तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठीं। जीति को शकैय जय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगीं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से इस प्रकार की अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरक कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी यानी निशानी के रूप में या पहचान के रूप में दिया है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना।
भगवान का जन यानी सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के रूप में मिले हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हूँ निपट विशारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान दिखता है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शमीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं।
मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी शीतल, मंद, सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया ये कुमनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहि पाई, जानु प्रीति रसुयत नहीं माई। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन हमेशा तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। रामबाण रबियु ये जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, राम रूपी बाण, श्री राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु यानी उन्होंने आज्ञा नहीं दिया है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तिहु पुर नार दादी जसु गई हैं। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, या राक्षस तो यहाँ बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा,
सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे छोटे छोटे बंदर इन राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोष तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर से अपना छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल या बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं अब कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ यानी अचूक है, यह बात पूरे जगत में प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने यानी प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका कोई भय नहीं है, यानी उन्हें उनका मुझे बिल्कुल भय है ही नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी,
तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरई लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य से श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाद बलवाना। मारस जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया।
उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद ने लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन्हे सी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्हे विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूं तेहि मारा, परितिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिलै गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी यानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए यानी तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता यानी ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दुषिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल संभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गण महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंग खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंक यानी निर्भय रहते हैं। शेष अगले भाग में।